नवरात्रि में तीसरा और चौथा व्रत एक हो चुका था, क्योंकि गाइस डेज बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, इसका मतलब हमें समझ नहीं आता है। तो हमने अपनी आज की पूजा की और अपना डाइट ली और हम चल दिए अपने पेपर देने की। अपनी अखंड ज्योत की हमने थोड़ी सी रखवाली करी, जो कि 3-4 घंटे किसी के छेड़े बिना ये चल सके अपना, इसीलिए हमने इनकी थोड़ी सी बत्ती वगैरह ऊपर करके घी फुल करके और माता रानी से आशीर्वाद लेके और चल देते हैं अपने पेपर देने के लिए। जय माता की। अरे किस्मत ना साथ दे दिया नहीं मेरे भाइयों, इसे साल गेम पलट दूंगी। हमने आशीर्वाद लिया और चल दिए। तो अलग अलग रंग की जुराबें पहनी, क्योंकि आपको पता ही है गाइस, जब हमारी बहन आती है तो कपड़ों का रंग बिरंगा कर जाती है। तो एक जुराब हमारी दूसरे रंग की रही। जुराबों से आगे बढ़ते हैं हम अपनी मम्मी के पास, जो कि हमारा नाश्ता पानी तैयार कर रही थी कि भूख लगने पे हम वहाँ कुछ भी खा सकें, क्योंकि व्रत में तो बाहर का कुछ खरीद नहीं सकते। तो इसलिए हमने वहाँ से न खरीदने से अच्छा हमने अपना घर से तैयार करवा के ले गए। फास्टैग कटवाया और अपना टोल वोल कटवा के और सीधे पहुंच गए एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर पहुंचते देखा अंकल जी हमारे जो चिपका रहे थे रोल नंबर, उसमें से हम अपना रोल नंबर देखना था और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने रूम में जाना था, जहाँ पे भी हमारा रोल नंबर आया हुआ होगा, जहाँ पे भी हमारे क्लास मित्र बैठे होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉलेज के अंदर तोप की क्या जरूरत थी, पता नहीं, बच्चों को उड़ाएंगे, कॉलेज को उड़ाएंगे या बाहर की जनता को उड़ाएंगे। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, लेकिन मुझे जो है घूमने फिरने का इतना ज्यादा शौक है कि मेरे को जो है ना बाहर के ऐतिहासिक चीजें यानी कि हिस्टोरिकल चीजें देखने में मजा आता है। और मेरठ इन चीजों में खूब भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, जहाँ पे हमारा बहुत ही मजबूत इतिहास एक है। लेकिन हमने फिलहाल इस चीज पे फोकस ना करके अपने पेपर पे फोकस किया और हम पेपर दे के जैसे ही बाहर निकले हमें तुरंत भूख लगने लगी और हम लेने लग जाते हैं खरबूजे। लेकिन ये अंकल अपने आप में बहुत ज्यादा चालाक समझ रहे थे, तो इन्होंने हमको धोखा देने की कोशिश की। हमको पैक करके दे दिए इन्होंने गले हुए खरबूजे, जो कि वो हमारी नजर उस चीज पे गई नहीं थी। लेकिन हमने अंकल को ऐसे ही बोल दिया कि अंकल हमें ये खरबूजे काट के चाहिए। तो अंकल ने जैसे ही मैंने अपनी निगाह फेरी, इन्होंने तुरंत के तुरंत उन खरबूजों को चेंज भी कर दिया। हम भी मानते हैं कि कोई भी इंसान अपना घाटा नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि ये खराब वाले ये खरबूजे या फल फ्रूट कुछ भी है बिकेंगे तो जरूर, लेकिन अगर इंसान बता के थोड़ा सस्ते में बेच दे तो कोई भी खरीद लेगा। लेकिन इनको धोखाधड़ी करने से पहले सामने वाले इंसान को बता देना चाहिए और हमें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अभी तो ये वाला दिया था आपने, मतलब कि कुछ भी करते हो बेईमानी के नाम पे। तो आप खाओगे तो कच्चे खा लो। अब आप अंकल की सफाई सुन ही सकते हो, अंकल ने कितने अच्छे तरीके से बात को कवर कर लिया, जो कि फिर हम भी कुछ नहीं कह पाए। लेकिन हाँ, हम समझ गए थे इस बात को कि अगर काली पिन्नी में पैक होके जा रहा है तो फिर घर जाके ही खुलेगा, किसी को क्या पता कि क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, खरबूजे की बात को खत्म करते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से पेपर तो बहुत जोरदार चला गया, लेकिन रास्ते में हो गई हमारी गाड़ी पंचर। इस जो है बात से हम आगे परेशान होते हुए निकल जाते हैं, ठीक कराते हैं और पहुंच जाते हैं घर। सीधा हमने जाके अपने आप को फ्रेश किया और हम पहुंच जाते हैं सीधा मंदिर का पूजा पाठ का काम करके। और आपसे मुलाकात होगी कल, हंसते खेलते मुस्कुराते गुनगुनाते। बाय बाय।